Good morning, students. I, Dr. Swati Srivastava, a faculty of Applied Science Department of SIRT College. Today, I will teach you about linear differential equations of higher order with constant coefficients. किस टाइप के इक्वेशंस होते हैं, सॉल्व करने का क्या प्रोसेस होता है, we will see deeply in this lecture. तो सबसे पहले हम चलते हैं किस which type of equation is this? What is the definition of this type of equations? Let we have a differential equations like this: a naught dn y upon dxn plus a1 dn minus 1y upon dx minus 1 and so on. Last term is a and y is equal to q, where a naught, a1, a2 up to an all are constants and q is a function of x. In order to find its solution, we replace now. तो हमने कहा कि किस टाइप की इक्वेशन होती है, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इन विच ऑल द कोफिशिएंट्स आर कांस्टेंट. इट्स अ हायर ऑर्डर इक्वेशन, ठीक है, और इसमें जो सारे कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है वो कांस्टेंट है. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन and it is applicable in most of the fields of engineering. Okay, we will see applications of this thing later on. Now, in order to find its solution, we replace d upon dx by capital D, d square upon dx square by d square, and so on. Now, our equation becomes a naught d to the power n plus a1 d to the power n minus 1, and similarly, last term will be an, and we take y as common. This is equal to q. So, in short, we can say this is a function of d. Okay, so we can write it as f dy is equal to q. d का फंक्शन है, हमने इसको f d लिख दिया इन जनरल, तो हमारी इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में रिड्यूस हो गई. f dy is equal to q. Okay, now the solution of this equation is given by y is equal to cf plus pi, where cf stands for complementary function, pi stands for particular integral. तो हमें इस इक्वेशन का जब सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा, इन दैट वी विल हैव टू फाइंड ओनली टू टर्म्स. वन इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड सेकंड वन इज द इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल. अब कैसे हम इसको सॉल्व करने के लिए सी एफ और पी आई को फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स? वी विल सी द मेथड टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. ठीक है, वन बाय वन. सबसे पहले हम आपको इसका सीएफ निकालने का वर्किंग रूल बताएंगे और उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड किया जाता है स्टूडेंट्स, वी विल सी इट लेटर ऑन. तो जैसा कि आपको स्टेप्स दिख रही हैं, अगर हम फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं स्टूडेंट्स, तो आवर फर्स्ट स्टेप इज टेक एफ डी वाई इज इक्वल टू 0. आपकी जो इक्वेशन थी एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू, हमारे इस इक्वेशन का अगर हम बात करें, हमारी जो इक्वेशन का हमने जो शॉर्ट फॉर्म बनाया था दैट वाज एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू. ये हमारी इक्वेशन थी. इसका सी एफ जब भी हम निकालेंगे तो वी विल टेक द राइट हैंड साइड एज 0. ओके, एफ डी वाई इज इक्वल टू 0 हमको लेना है. Our second step will be put d is equal to n and y is equal to 1. ठीक है, d के प्लेस पर n, y के प्लेस पर 1 रखना है in the above equation and solve it. ठीक है, जब हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको रूट्स मिलेंगे, n की वैल्यूज मिलेंगी. So there may be two possibilities. Put d is equal to n and y is equal to 1 in above. So there may be two possibilities. One is we may have real roots or we may have the imaginary roots. Okay, or we may have the mixed type of roots. So if we are having the real roots, अगर हमारे जो roots हैं, जो हमारे रूट्स हैं या जो वैल्यूज आ रही हैं वो वैल्यूज रियल हैं, अगेन दो संभावनाएं बनेंगी, वो आपस में इक्वल हो सकती हैं और आपस में इक्वल नहीं भी हो सकती हैं. सो द रूट्स में बी अनइक्वल और दे में बी इक्वल. इफ आवर रूट्स आर अनइक्वल, दैट मीन्स m1 m2 and they are not equal, m1 is not equal to m2. In that case, our complementary function will be c1 e to the power m1x plus c2 into e to the power m2x. ये कब होगा? जब हमारे रूट्स इक्वल नहीं हैं. ठीक है, अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम when we are having the equal roots, जब हमारे रूट्स इक्वल होंगे. ठीक है, जब हमारे रूट्स इक्वल होंगे दैट मीन्स m1 is equal to m2, say that is equal to m. मान लीजिए दोनों रूट सेम है और उनकी वैल्यू m हो रही है. In that case, our complementary function will be c1 plus c2x e to the power mx. Okay? Now, अब नेक्स्ट हमारा जो टाइप था when roots are imaginary. इमेजनरी जब हमारे रूट्स होंगे, ठीक है, when we are having the imaginary roots.
So in that case, I have taken one arrow. I have written in this side. That means imaginary roots हमेशा पेयर में होते हैं. Number and its conjugate. Alpha plus minus I beta. 2 plus minus I 3. 3 minus root 3i. इस टाइप से हमारे इमेजिनरी रूट्स हमेशा रहते हैं. तो अल्फा प्लस माइनस आई बीटा जब हमारे पास होगा, सो इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी e टू द पावर अल्फा एक्स c1 cos beta x plus c2 sin beta x. Okay, so that is the process to find complementary function. ठीक है, I am again repeating the process. We take the left hand side as it is, take it equal to 0, put d is equal to m, y is equal to 1 in the above equation, solve it. We may have roots. Depending upon the nature of the roots, we calculate the complementary function of the of our problem, of our differential equation. Now we will see the method to find particular integral in the next thing. Okay, so that is the process, students, to find the particular integral of the problem. We see now the process to find particular integral. So students, now we see methods to find particular integral. Okay, again our equation is f d y is equal to q. ठीक है, ये हमारा इक्वेशन था. हम इसका CF हम 50% टास्क ओवर कर चुके हैं. जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस PI दोनों कंबाइन करते हैं द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. So we have discussed the method to find complementary function. Now we are going to discuss the methods to find particular integral. Okay, the basic formula is 1 upon fd into q. Okay, that means our particular integral depends upon the right hand side of the function. So if the right hand side is 0, then its particular integral will be 0. If q is equal to e to the power ax, मतलब राइट हैंड साइड में अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, देन इट्स पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ए ई टू द पावर ax. ठीक है, मतलब जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन आ रहा है उसमें जो एफ डी फंक्शन था, डी के प्लेस पर हमको ए रखना है. ओके, डी के प्लेस पर ए रखना है एंड प्रोवाइडेड दिस इज एप्लीकेबल व्हेन एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. एफ ए फंक्शन में वैल्यू रखने पर 0 नहीं होना चाहिए, देन ओनली वी कैन अप्लाई दिस रूल. Now we move on to the next rule. If q is equal to either sin ax or cos ax, sin या cos का रूल सेम रहेगा, so I have applied for the sin one. तो pi will be equal to 1 upon f of d square sin ax. यहाँ पर मैंने d स्क्वायर लिखा है क्योंकि मैं जो भी सब्स्टिट्यूशन करूंगी वो केवल d स्क्वायर के प्लेस पर करूंगी. ठीक है, तो मुझे d स्क्वायर के प्लेस पर क्या करना है, माइनस ऑफ a स्क्वायर. a कहां से मिलेगा, साइन ax. यहां से जो भी एंगल होगा उसमें x का जो भी कोफिशिएंट होगा दैट विल बी योर a का स्क्वायरिंग करेंगे, पुट अ नेगेटिव साइन एंड पुट दिस वैल्यू इन प्लेस ऑफ द d स्क्वायर. सिंपल, d स्क्वायर के प्लेस पर माइनस ऑफ a स्क्वायर रखेंगे. अगेन f ऑफ माइनस a स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. देन वी कैन अप्लाई दिस रूल. ओके, इफ इट इज 0 then we will see some the different rules to find its particular integral. So now these are the basic rules. Okay, now if x q is equal to x to the power m, ठीक है, x की पावर m अगर है तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये हमारा x टू द पावर m है और हमको इसका pi फाइंड करना है तो अगेन 1 अपॉन एफ डी इंटू एक्स टू द पावर m. अब ये जो एफ डी है इसको हम इसमें से कुछ कॉमन लेंगे, जो भी कांस्टेंट टर्म होगा. अगर कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है तो कांस्टेंट टर्म को कॉमन लेना है. अगर कांस्टेंट टर्म इक्वेशन में नहीं है तो d की जो लीस्ट पावर वाला टर्म होगा, ओके, दैट टर्म हैविंग द लीस्ट पावर और मिनिमम पावर ऑफ d, हम उस टर्म को कॉमन लेंगे. इन दैट वे 1 प्लस क्रिएट करना है. 1 प्लस क्रिएट करके ये जो टर्म है इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे और एक्स टू द पावर m न्यूमरेटर में ले जा करके हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करेंगे और फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे. इन दिस वे हमको इस फंक्शन का पी मिल जाएगा. Now, next rule says that if q is equal to e to the power x into v, where v is a function of x, then particular integral is equal to 1 upon fd into q होता है. ये तो आपने लिख दिया. अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम क्या करेंगे, d के प्लेस पर d प्लस a रखेंगे. हमारा जो भी फंक्शन है fd y is equal to q हमारा फंक्शन होता है. उस फंक्शन में d के प्लेस पर क्या रखना है, हमको d प्लस a रखना है. ठीक है,
और a क्या होगा, e की पावर का कोफिशिएंट होगा, e टू द पावर 2x है तो a हमारा 2 हो जाएगा, तो d के प्लेस पर हम d प्लस 2 रखेंगे। अगर e की पावर 4x है तो हम d प्लस 4 रखेंगे इन प्लेस ऑफ d। तो ये वैल्यूज हमने रखा इनटू v। बाकी हम ये जो फैक्टर है इसको v फंक्शन के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे एंड इन दिस वे वी विल गेट आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दैट प्रॉब्लम। नाउ इफ q इज इक्वल टू x इंटू वी, x के साथ कोई फंक्शन ऑफ x अगर प्रोडक्ट में आ रहा है x into v, in that case our particular integral is equal to x into 1 upon f dv minus f dash d upon f d whole square into v। इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे और कंप्लीटली जब ये सॉल्व हो जाएगा इस तरह से हमें उस फंक्शन का पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा। सो इन दिस वे ये आपके बेसिक रूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप किसी भी फंक्शन का पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। सीएफ निकालने का जो आपका रूल है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब आप सीएफ निकाल लेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल चुकेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे, दैट विल गिव यू द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज द प्रोसेस by which we can solve linear differential equations of higher order with constant coefficient। I hope आप सभी को आज का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। In the next lecture students we will see the problem based on this topic। So thank you for watching my video। Thanks a lot।